नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट जो जनरल सेट जो पर डे चलता है बिहार दरोगा BISSC के लिए, सचिवालय के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग आज सेट नंबर देखते हैं। इसका सेट नंबर 87 होगा हम लोग का। तो चलते हैं हम। अगर इस चैनल पर आप लोग अगर नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो बहरहाल चलते हैं हम लोग, देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो जनहित याचिका कौन शुरुआत कर सकता है? तो न्यायिक एक पहल है जनहित याचिका। ठीक है, तो एक का आपको हम लोग का हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 मनवाते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा आपको कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद है जो गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। तो कौन सा आर्टिकल इसमें है जो गांधीवादी से तत्व से प्रेरित है? तो आपको हो जाएगा 46 आर्टिकल, अनुच्छेद नंबर 46 जो है हो जाएगा 2 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में बनवाते हैं। 3 कर लगे निम्न कथन पर विचार कीजिए और कूट को सही उत्तर पर चयन करना है। तो पहला इसमें कह रहा है कि सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकती है। हाँ, पहला हम लोग का सही है कि सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकते, पहला हम लोग का सही है। दूसरा कह रहा आपको कि लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गुणपूर्ति यानी जो कोरम होता है, कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है। हाँ बिल्कुल, सदन को स्थगित कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। तो हम लोग का दोनों इसमें आपको सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों आपको सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में आपराधिक मामले का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा भारत में? तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग का सबसे बड़ा न्यायालय है। तो 4 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते कह रहा कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको हो जाएगा 5 का 3 नंबर। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि इसमें आपको कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सही नहीं, यानी कि कौन सा कथन इसमें आपका गलत है। तो पहला कौन देखते हैं, कौन कौन सही आपको ये देखते हैं। कह रहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ बिल्कुल से की जाती है। अगला कह रहा आपको कि निर्वाचन आयोग एवं क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें कार्यकाल का निर्धारण संसद करती, नहीं गलत है हम लोग का 6 नंबर का 2 जो है गलत है। अगला कह रहा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या तो 65 वर्ष निर्धारित है और 1990 में यानी का एकल सदस्य था। जी 1990 में यह इसमें एक सदस्य था। 1993 में इसको त्रिस्तरीय सदस्य बनाया गया। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 होता है अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो 3 गो 1993 में और 1990 तक इसमें कितना था? एकल सदस्य था, सिर्फ निर्वाचन आयुक्त। तो गलती कौन था हम लोग का? 6 का 2 नंबर। 7 में आते क्वेश्चन नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि वर्ष 1990 ईस्वी में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किस मंत्रालय के द्विविभाजन के उपरांत किया गया था? देखते ऑप्शन हम लोग आगे होगा इसका। तो 7 का हम लोग आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो 7 का 1 नंबर। क्वेश्चन अगला हम लोग 8 में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 338 का संबंधित है? तो आपको अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा ये संबंधित है 338 के यानी ST शेड्यूल्ड ट्राइब। तो हम लोग का 8 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रियासत के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पार्षों का समाप्ति कब किया गया था? तो कब इसका समाप्ति किया गया था? 9 का आपको हो जाएगा कब? 1971 में इसको समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं।
क्वेश्चन 10 कर आपको कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए। तो पहला इसमें कथन कर रहा है कि 1993 में तेलुगु भाषा लोगों को पृथक कर आंध्र प्रदेश एक राज्य बनाया गया था। हाँ, तो हम लोग का ए सही है, पहला नंबर ऑप्शन। दूसरा कर आपको कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे, बिल्कुल गलत है। तो हम लोग का एक सही और दो हम लोग का गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक सही है 10 का। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 11 नंबर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि विधायी मामले जिन पर पूरे देश में विधान की एकरूपता वांछनीय है किंतु अपरिहार्य नहीं है, संविधान में किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? इसका तो आपको हो जाएगा अनुसूची समवर्ती सूची में इसका चर्चा किया गया है। 11 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया, यानी एसटी और एसटी के बारे में प्रशासन के लिए। तो आपको हो जाएगा 12 का 2 नंबर 5वां अनुसूची में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 13 नंबर आते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आते करा कि निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? भारत, चाइना, पाकिस्तान, ये तीनों से प्रवाहित होती है। अफगानिस्तान में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो 13 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग आते हैं कि सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था। कौन किया था? न्यूटन, गैलीलियो, कैवेंडिश या कोपरनिकस? तो आपको कौन किया था? कैवेंडिश ने किया था। 14 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 बनवाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करा कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था आपको? आपको हम लोग पातालिक या तो प्लूटोनिक शैल कहा जाता है। पातालिक या प्लूटोनिक शैल। क्वेश्चन अगला हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में। करें मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो मेघालय के पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है आपको मालदा भ्रंश के द्वारा अलग होता है। तो 16 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। कल अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था? तो सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए दिया गया था। क्वेश्चन 18 में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पदार्थ से होकर जाने वाले ध्वनि तरंगों को वेग किस पर निर्भर करता है? कल किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगे का वेग किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो आपको करता है केवल पदार्थ की घनत्व पर निर्भर करता है। तो 18 का 1 नंबर। 19 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं कि प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण में, यानी कि जो पुराना है जल नहर का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो 19 का आपको हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते करा कि मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा आपको हुआ था शुंग वंश के शासनकाल में मनुस्मृति की रचना किया गया था। 20 का 3 नंबर। 21 में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा किसको? तो कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, रानी का अभिलेख को। क्वेश्चन नंबर 22 में आते कह रहा कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो किया गया कार्य शून्य होता है अगर बंद मार्ग हो तब। क्वेश्चन नंबर 23 में हम आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो आपको इसमें देखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन सिद्धांत था, ये हम लोग का सही है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन का नाम दिया है, दूसरी तरफ दिया है उसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय।
कल यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ, जिनेवा में। तो पहला हम लोग का सही है, पहला क्या हम लोग का सही है। अगला कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में, लियोन्स फ्रांस, ठीक, ये भी हम लोग का सही है। अगला कह रहा है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ, लग्जमबर्ग, ये हम लोग का सही है। अगला कह रहा है अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ, अदीस अबाबा, कहाँ पे, अदीस अबाबा, अदीस, याद रखिएगा, अदीस अबाबा इसका मुख्यालय है। तो 24 का हम लोग का 4 नंबर गलत इसका सुमेलित था। क्वेश्चन अगला हम लोग 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आते करा कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा किरण में क्या होता है, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम नहीं है। सही क्रम है, जी बिल्कुल सही क्रम है आहार श्रृंखला का, कौन सा। तो 26 का हम लोग का 1 नंबर जो देखिएगा, डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेयरिंग जो है हम लोग का ये आहार श्रृंखला का सही क्रम है। 26 का 1 नंबर। 27 नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर में। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का एनजीटी का स्थापना कब किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका स्थापना किया गया था 2010 में। 27 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 में लोग आते हैं। कह रहे नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, नागलपुर नामक। तो 28 का आपको हो जाएगा, कौन किया था, कृष्णदेव राय किया था। आपको 28 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आते करा कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं। तो 29 का आपको जाएगा शैवाल और कवक का ये लाइकेन सहचर्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। अगला क्वेश्चन में कल की सेरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत में साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, करेंट क्वेश्चन है कि सेरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या था। तो पद्मावती नाम था, याद रखिएगा। 30 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 कह रहा कि जब दूध को मथा जाता है, जब दूध को मथा जाता है मक्खन किस बल के द्वारा पृथक हो जाता है। तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अगर किसी फोर्स सेंट्रल के बाहर लगता हो, बाहर की ओर लगता हो तो होता है अपकेंद्रीय बल होता। अगर सेंटर की ओर लगता है उसको कहते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो हम लोग जब भी मक्खन को उसको मथा जाता है तो उसका जो फोर्स लगता है वो बाहर की ओर लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को हो गया अपकेंद्रीय बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 में आते करें निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, गाजर, नारियल, आलू या शकरकंद, कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। तो आपको हो जाएगा कौन सा, आलू आपको हो जाएगा। 32 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको हो जाएगा कौन सा, एरन अभिलेख से आपको होगा। 33 का 2 नंबर। क्वेश्चन अगला 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन था यूरेनियम का, हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो आपको बिहार में याद रखिएगा, राजस्थान नहीं मारिएगा गया, कहाँ पे है, बिहार में आपको हो जाएगा। 35 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 करा के निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है। तो कौन सा आयाम नहीं है, तो मानव विकास सूचकांक का तो हम लोग का हो जाएगा कौन, लिंगानुपात नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय होता है, जीवन प्रत्याशा होता है, शिक्षा से हम लोग पता करते हैं, लिंगानुपात से हम लोग मानव विकास सूचकांक को प्राप्त नहीं करते हैं। क्वेश्चन अगला हम लोग 37 में आते हैं। करीबा बांध किस नदी पे है। तो करीबा बांध जो हम लोग का है वह जाम्बेजी नदी पे, किस पे है, जाम्बेजी नदी पे। तो 37 का हम लोग का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 क्वेश्चन कर आपको कि निम्न रोगों का विचार करना और रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका, यानी कि भारत से वह रोग को खत्म हो चुका है, इनमें से कौन रोग है जो खत्म हो चुका है। तो इसमें जो हम लोग का आएगा
एकमात्र रोग जो है हम लोग कौन सा कि चेचक जो है जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल पॉक्स, ये हम लोग का भारत से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी चेचक जो है पूर्ण रूप से भारत से ख़त्म हो चुका है। 39 में क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। तो याद रखिएगा 39 का आपको जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया था। 39 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में लगाते हैं। कल कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने हाथ में ले लिया था। 40 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो दादा भाई नौरोजी का जो बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा 1901 में इसको प्रकाशित किया गया था। 41 का है दोनों। 42 में आते कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा मेरठ से प्रारंभ किया गया था। 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि द्रवीय धावन विधि किस पर आधारित है। द्रवीय धावन विधि किस पर आधारित है। तो आधारित किस पर हो जाएगा। तो आपको जाएगा कि अयस्क तथा गैंग, अयस्क तथा गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्व के अंतर पर आधारित होती है। क्वेश्चन 44 में आते हैं। निम्न में से कौन सा एक ठोस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से जो 4 में है कौन इसमें से ठोस के रूप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कौन है। तो आयोडीन जो होता है क्या होता है, वह ठोस के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन अगला हम लोग 45 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आते कह रहा कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी आती है। तो कौन सा रेखा होता है आपको याद रखिए मेनहीम जो रेखा होता है वह रूस और फिनलैंड के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा भारत में था आपको हो जाएगा कौन सा, जो गरसोप्पा जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 में आते कह रहा कि गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित कौन किया था। तो कौन प्रतिपादित किया था। तो नरकसे ने प्रतिपादित किया था। 47 का 1 नंबर। 48 में लोग आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द गोल्डन ईयर लेखक जो पुस्तक है द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड। 48 का आपको हो जाएगा 4 नंबर आपको हो जाएगा द गोल्डन ईयर। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 क्वेश्चन कर रहा है कि लूना 25 मिशन किस देश का है। तो हम लोग का जो चंद्रयान 3 जब छोड़ा गया था तो उसी के आसपास इसको भी छोड़ा गया था, जो क्रैश कर गया था रसिया का था लूना 25। याद रखिएगा 49 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, यह साउथ पोल पर जाने वाला था जो पहुंच नहीं पाया था, पहुंचने से पहले ये क्रैश कर चुका था। ठीक है, क्वेश्चन 50 में आते कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना ये नहीं है हम लोग का। ठीक है, तो क्या क्या इसमें है देखते हैं। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना ये है। तो बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ाना ये हम लोग का नहीं है वित्तीय समावेशन का। 51 में आते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं। अच्छा क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत निर्माण योजना के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो ग्रामीण स्वच्छता शामिल नहीं इसमें होता है। कौन कौन होता है। तो ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास और पेयजल शामिल है, बट ग्रामीण स्वच्छता इसमें शामिल नहीं है। 51 का 1 नंबर। 52 में आते हैं लोग। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात का जो पश्चिमी तट में राज्य में गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते कह रहा कि मिट्टी जो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है वह क्या है। तो काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 53 का
1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 में आते करा इनमें से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है? तो कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है? तो सेलुलोज नाइट्रेट आपको जाएगा 54 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं करें मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां सबसे अंतिम सूबेदार था। क्वेश्चन नंबर 56 में आते कर राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना किया था? तो कहाँ पे किया था? अदालत ए आला का स्थापना कहाँ किया था? तो 56 का आपको जाएगा कहाँ पे? लाहौर में, पाकिस्तान लाहौर। क्वेश्चन नंबर 57 में आते कहा कि सेकेंड विश्व युद्ध यानी कि दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखते हैं ऑप्शन इसका हम लोग। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तत्कालीन कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ये सब तत्कालीन कारण था। क्वेश्चन नंबर 58 में लोग आते हैं। 58 क्वेश्चन करा कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1761 में आपको हुआ था तीसरा युद्ध। 58 का 3 नंबर। क्वेश्चन 59 में लोग आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि सिकंदर यसानी यानी कि सिकंदर महान, सिकंदर यसानी की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण किया गया था? तो कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 59 का आपको जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 60 में आते हैं। करा कि 60 में क्वेश्चन करा कि क्लोरैम्फेनिकोल का संबंध किससे है? तो आपको क्या नाम है इसका है? क्लोरैम्फेनिकोल का आपको जीवाणुनाशी से इसका संबंध है। ठीक है। 60 का जो आंसर हमको जाएगा 3 नंबर, सॉरी प्रति जीवाणु आपको 60 का 3 नंबर आपको जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्न में से कौन सा खाद परिरक्षक के प्रयुक्त होते हैं? तो सभी लोग जानते हो सोडियम बेंजोएट का, तो सोडियम बेंजोएट के अलावा और भी होता है, सॉर्बिक अम्ल भी होता है और प्रोपेनोइक अम्ल भी होता है, और एक ये तो जानबे करते हैं सब लोग सोडियम बेंजोएट, ये तीनों इसमें होता है। तो 61 का 4 नंबर, इसमें तीनों सही है। 61 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला हम तो 62 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो आपको जाएगा सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या। 62 का 1 नंबर आपको। 63 में आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। कल भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है? तो जैव विविधता कौन सा आपको हो जाएगा? पश्चिमी घाट आपको हो जाएगा। 64 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध अनुसंधान कहाँ है? तो आपको जाएगा जबलपुर में। 65 का 4 नंबर। 66 में आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? गलत को हम लोग का पहचान करना है। तो आसियान में 10 देश है, ये तो बिल्कुल सही है। आसियान का स्थापना कब किया गया था? 60 में। गलत बात है। आसियान का स्थापना किया गया था 1967 में किया गया था। ठीक है। कब किया गया था? 67 में। स्थान कब किया गया था? 67 में। कह रहा कि आसियान का सचिवालय यानी कि जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। आसियान का संवाद, ठीक है, तो हमको गलती कौन था? 66 का 2 नंबर। आसियान का संवाद, हाँ, आसियान में भारत शामिल कब हुआ था? 1996 में, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में बनवाते हैं। आमतौर पर अस्थमय के नाम से मशहूर ड्रग हीरोइन रासायनिक रूप से क्या है? तो क्या है? तो आपको जाएगा 3 नंबर इसका होगा। डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है। क्या होता है? डाई एसिटिल मॉर्फिन। 67 का 3 नंबर। 68 में लोग क्वेश्चन 68 में आते हैं कि बुइयां लोकनृत्य का संबंध किस राज्य में है? बुइयां लोकनृत्य का संबंध किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। देखते हैं 68 नंबर। तो बुइयां कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको जाएगा अरुणाचल प्रदेश का आपको जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल और बाइक्रोमेट सेल का एनोड और कैथोड क्रमशः किस धातु का बना होता है? तो किस धातु का बना होता है?
तो कार्बन का होता है एनोड और जस्ता का होता है कैथोड। 69 का 2 नंबर सही आपको हो जाएगा। 70 में बनवाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैलोजन में कौन सा तत्व असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दिखाती है। तो कौन सा नहीं दिखाती है, तो आपको हो जाएगा फ्लोरीन दिखाती नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि आकाशगंगा की मिल्क वे वर्गीकृत किया गया है, किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? आपको किया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। 71 का 1 नंबर। 72 में आते करा निषाद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये निषाद कुमार ऊंची कूद खेलता है। कौन सा? ऊंची कूद खेल से संबंधित है निषाद कुमार। 72 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 73 में आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक शुद्धता वाला स्वर्ण सिक्के किन शासकों द्वारा चलाया गया था? तो कौन सा? तो कुषाण शासक ने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाया था, सोना के सिक्के का। 74 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा देश था? तो जर्मनी। 74 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना आपको है कि मिलान करना आपको है 75 का। तो हाँ जी बिल्कुल, देखते हैं हम लोग। कल एक तरफ भी आपको पहला कर आपसे कि एल्यूरोन का संबंध किससे है? तो आपको हो जाएगा पोषण से। ठीक है। अनिषेक फल किससे है? तो आपको हो जाएगा बिना निषेचन का हो जाएगा। अंडप क्या होता है? आपको हो जाएगा बीज से हो जाएगा आपको। और भ्रूणपोष आपको संबंधित हो जाएगा दबी निषेचन से। तो आपको हो जाएगा 75 का 2 नंबर सही हो जाएगा। 76 में आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होंगे? तो आपको जाएगा कौन सा? तो आपको जाएगा 76 का फंजाई आपको जाएगा। 76 का 2 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि आम किस कुल से संबंध रखता है? तो आम जो होता है किस कुल का पौधा है? तो एकाइनोडर्मेटा का हो जाएगा। एकाइनोडेरियोसी का पौधा आपको जाएगा। 77 का 4 नंबर। 78 में आते हैं। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर आगे होगा इसका। तो 78 का जो हम लोग का आंसर आपको हो जाएगा कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियाँ। 78 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 79 नंबर में कह रहा कि निम्नलिखित संगठन में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। कौन किया था? तो आपको किया था आर्य समाज ने किया था। 79 का 1 नंबर सही है। क्वेश्चन 80 में आते कह रहा कि फेफड़े की कुल सामर्थ्य होती है। फेफड़े की कुल सामर्थ्य होती है तो आपको जाएगा सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष आयु का योग होता है। 80 का 3 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन बनवाते कह रहा कि लीवर यानी यकृत की फुफ्फर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? तो याद रखिएगा किससे होता है? तो फैगोसाइटोसिस से संबंध इसका होता है। 81 का 3 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मलखम, अच्छा क्वेश्चन है कि मलखम भारत के किस राज्य का राजकीय खेल है? तो किस राज्य का राजकीय खेल है मलखम? तो मध्य प्रदेश का। म से मलखम, म से मध्य प्रदेश। 82 का 3 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में लगाते कर कि गैलापेगोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है कि गैलापेगोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको जगह पक्षी के मल के ढेर के रूप में प्रसिद्ध है। किसके लिए? पक्षी के मल के ढेर के रूप में प्रसिद्ध है। 84 में आते करा कि 84 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि देश में बाघों को सुरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? तो आप याद रखिए सुनीता नारायण। 84 का 1 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन में आते करा यमुना एक्शन प्लान। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था कब? तो कब किया गया था? 1993 में इसको शुरू किया गया था। कब? 1993 में किया गया था। 86 में आते करा कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो कौन
द्वितीय प्रदूषक नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, यानी कि SO2 आपको इसमें नहीं आपको जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन हम लोग का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि रूस में कितने समय जोन है, यानी कि कितने समय कटिबंध है। तो रूस में 11 आपको जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, रूस में है। तो आधा क्या 87 का 2 यानी सही, यानी कि 11 इसका सही है। 88 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि सूचना का राजपथ, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का जो मार्ग होता है कौन सा, इंटरनेट के माध्यम से सूचना राजपथ कहते हैं इसे। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन में कर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन नहीं इसमें सुमेलित है, तो इसमें जो सही हम लोग का कि शहीद दिवस 30 जनवरी को सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी का, ये भी सही हम लोग का। आगे देखते हैं इसका 2 ऑप्शन और। तो अगला क्वेश्चन हम लोग के राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस, ये हमको 16 मार्च को मनाते, ये हम लोग सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को, नहीं गलत, 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग का 11 जुलाई को मनाते हैं। तो हम लोग का 89 जो है हम लोग का 4 नंबर गलती था 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है। तो आपको अगर दिल्ली में, तो आपको 90 का 1 नंबर सही था। 91 लोग आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है। तो पारादीप कहाँ आपको हो जाएगा, तो उड़ीसा में आपको हो जाएगा। कहाँ पे, पारादीप उड़ीसा में आपको याद रखिएगा। 91 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 में आते कह रहा कि 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो जनरल लॉयल था, याद रखिएगा। 92 का 2 नंबर सही था। 93 क्वेश्चन नंबर 93 आते हैं कि हिंदू पैट्रियार्ट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष किया था। तो कौन पक्ष किया था, तो 93 का हरिश्चंद्र मुखर्जी किया था, इसका पक्ष में था। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब। तो 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 आते हैं, बिहार का राजकीय पुष्प कौन, यानी राजकीय फूल कौन सा है। तो हम गेंदा का फूल बिहार का राजकीय फूल है। ठीक है, तो गेंदा का पुष्प जो है 95 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पे, तो 96 का 1 नंबर आपको अररिया में किया जा रहा है आपको। ठीक है। 97 में आते हैं, कल हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। तो संपूर्णता अभियान शुरू कौन सा किया है, तो नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। 97 का 3 नंबर। 98 में आते हैं, 98 कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है। जंक डीएनए क्या है, तो आपको याद रखिएगा डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है जंक डीएनए। तो 98 का 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह LOS-4 को लॉन्च किया गया। तो कौन सा कौन किया, तो 99 का आपको जाएगा 4 नंबर। जापान ने इसको लॉन्च किया। 99 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा। कह रहा कि विश्व का पहला यानी पहली मिस AI कौन बनी है। तो मिस AI कौन बनी है, तो केंजा लेवेली को बनाया गया मिस AI। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन आज का हम लोग का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही और कितना गलती हो, क्योंकि ये हम लोग का टोटल 100। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।